से इस सुबह के समय में इस पंडाल के अंदर में आराधना करने के लिए आए हुए सारे लोगों को मैं नमस्कार करता हूं। जय मसीह की। आप पूछेंगे भैया यहां क्यों आए हैं? हम आराधना करने के लिए आए हैं करके लोगों ने बताया, परमेश्वर का भजन करने के लिए आए हैं करके बतलाया, धन्यवाद देने के लिए आए हैं बतलाया। क्या भैया मंदिर तो नहीं है, कोई मस्जिद तो नहीं है, कोई तस्वीर तो नहीं है, कोई मूर्ति तो नहीं है, खाली पंडाल के नीचे आप आराधना करने के लिए क्या कहते हैं? क्या परमेश्वर जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया क्या इसको स्वीकार करता है? क्या परमेश्वर मंदिर में नहीं रहता? क्या परमेश्वर क्या मस्जिद में नहीं रहता है? क्या गिरजाघर में नहीं रहता है? क्या ये खुले मैदान में खाली थोड़ा सा वो कपड़ा आप लोग बिछा दिए, इसके नीचे आप भजन कर रहे हैं, आप सोचते हैं कि आपकी प्रार्थना या पूजा या आपकी आराधना ग्रहण होगी? क्या ये सही है? कोई तस्वीर नहीं टांगे हैं, कोई चिन्ह नहीं टांगे हैं, कोई मूर्ति नहीं बैठाए हैं, आप यहां आराधना करते हैं करके खाली गीत गाते हैं। सिनेमा वाला भी गीत गाता, आप लोग भी गीत गाते हैं, तो क्या फर्क है भैया? क्या फर्क है? ये सचमुच में ये परमेश्वर का स्वीकार किया हुआ आराधना हो सकता है कि नहीं? पहले मैं इसके बारे में थोड़ा बहुत बतलाने के लिए चाहता हूं और उसके बाद मैं आपको बतलाना चाहता हूं क्यों हम आराधना करते हैं। हम इस जगह में आराधना करने क्या परमेश्वर की मनसा के अनुसार है कि पहले देखेंगे, फिर हम बताएंगे क्यों हम आराधना करते हैं। इन दोनों बातों पर मैं परमेश्वर के वचन से हम प्रकाश डालेंगे। आप कहेंगे भैया ये आपकी विचार हो सकता है, मैं अपने विचार को कहने के लिए नहीं आया हूं, या आपके साथ आपके विचार को मैं सुनने के लिए नहीं आया हूं। मैं यहां आने का कारण परमेश्वर की विचार, उसके मनसा क्या है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है परमेश्वर जिंदा है, वो मरा हुआ नहीं है। परमेश्वर ने मनुष्य को जब बनाया, मुंह कान आंख के साथ जब बनाया, इसका मतलब परमेश्वर अपने स्वरूप में हमें बनाया। परमेश्वर बोल सकता है, परमेश्वर देख सकता है, परमेश्वर सुन सकता है, परमेश्वर कार्य कर सकता है। इस बात को ही इस महान परमेश्वर के बारे में बाइबल बतलाती है। हम ऐसे ईश्वर को पूछते नहीं है जिसकी आंखें हैं देखता नहीं, जिसकी पैर है चलता नहीं, जिसकी मुंह है बोलता नहीं है। और इसलिए परमेश्वर लोगों से बोलने के लिए, हर बोली बोलने वालों के लिए, हर जगह में रहने वालों के लिए, हर देश में बसने वालों के लिए बोलने के लिए उसने अपने वचनों को लिखित रूप में हमारे हाथ में दिया। इसलिए इस किताब को पढ़ने से न केवल मैं परमेश्वर को पहचानता हूं, परमेश्वर के विचार को पहचानता हूं, परमेश्वर के मन में क्या है इसको पहचानता हूं। जब परमेश्वर के मन में क्या है मैं आपको बतलाने के लिए चाहता हूं। बाइबल में से एक वचन को देखेंगे। पहले यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय में यहां पर 23 और 24 पद को हम पढ़ के सुनने के लिए चाहते हैं। परंतु वो समय आता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह कहता वो समय आता है, वरन अब भी है, अभी आया है। सुनिए ध्यान से। जिसमें एक मिनट, परमेश्वर के वचन में ये एकदम साफ लिखा है वो समय आता है, अभी आ भी गया है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, आत्मा और सच्चाई के साथ करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है, ऐसे ही आराधना करने वाला, भजन करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई के साथ आराधना करें। यहाँ 4 शब्दों को मैं आपके सामने थोड़ा सा एक और बार याद दिलाने के लिए चाहता हूं। उसमें लिखा है पिता। यहां आराधना करने के लिए आए हैं। हम किसकी आराधना करने के लिए आए हैं?
कोई बोल रहा है मेरा पिताजी तो मर गया। कि पिंडी चढ़ाने के लिए आए हैं क्या? हमारा बाबूजी, मेरा बाबूजी मर गया। मैं यहाँ मैं मिथिलांचल में घूम रहा था, मेरा पिताजी का मृत्यु हो गया और 13 दिन के बाद मुझे खबर दिया गया था, क्योंकि मैं तमिलनाडु का रहने वाला हूँ। तमिलनाडु में मर गया था, तो मैं पहुँचते पहुँचते 13 दिन हो गया। मेरी माँ पूछती कहाँ था? तुम्हारा बाप का मरने के समय नहीं रहा, अकेला बेटा होने के बाद भी नहीं रहा, और डांट रही थी। मैंने कहा अब क्या करेंगे माँ जी, हिंदुस्तान इतना लंबा है और वहां से खबर पहुंचते पहुंचते 8 दिन लग गया, मैं यहां से पहुंचते पहुंचे 5 दिन लग गया। इसलिए 13 दिन लग गया। तो आप बोलेंगे कि यहाँ किसका बाप का आराधना करने के लिए आए? एक और बार उस दोनों वचन को पढ़िए भैया। उसके पिता का पहले बाद में पहचान कराएंगे, लेकिन कुछ बातों को समझ लीजिए। पूजा पाठ का तो कोई कमी नहीं है मिथिलांचल में। एक एक तालाब के अंदर पूजा है, एक एक मंदिर की पूजा है, एक एक पेड़ के तले पूजा है। पूजा की कमी नहीं है, पूजा की कमी तो यहाँ नहीं है। साल में 365 दिन है, हमारा पर्व है 400। क्योंकि सुबह एक पर्व है, शाम को एक पर्व है। सुबह भूखा रहना, शाम को पेट भर के खा के पूजा करना। हमारे लिए पर्व की कमी नहीं है। हमारे लिए जहां तालाब देख लिया वहां पूजा कर लिया, जहां पेड़ देख लिया पूजा कर लिया, जहां नदी देख लिया पूजा कर लिया, नहा नाला देख लिया पूजा कर लिया, जहां लाल रंग को देख के पूजा कर लिया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। हम आराधना करने हैं, हम पूजा करते हैं, ये हमारा भक्ति को प्रकट करता है। जरूर हमारा भक्ति इतनी तगड़ा है, हम लोगों के अंदर भक्ति है, ये बात जाने, लेकिन बुद्धि के साथ भक्ति करें। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा, भक्ति तो है लेकिन बुद्धि के साथ है कि नहीं? मैं अभी नहीं बतलाऊंगा, मैं परमेश्वर के विचार को बतलाऊंगा। अगर मैं अपना विचार को बतलाऊंगा तो आपको मैं मूर्ख कहता हूं करके आप कहेंगे। ना 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 ना, परमेश्वर क्या कहता है? फिर से 22 पद और 23 पद को पढ़िएगा। परंतु वह समय आता है, वो समय आता है, वरन अब भी है, अभी भी है, जिसमें सच्चे भक्त, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना, पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। ऐसी आराधकों को ढूंढता है। ये नहीं हम नहा धो के नंगे चलें, इसी से ढूंढता है ना। कुछ लोग सोचते हैं नंगे बदन जाओ तबे परमेश्वर ग्रहण करेगा, इसलिए कपड़ा अपड़ा उतार के चलता है। कोई नागा बाबा लोगों को देखे आप, नागा लोगों को देखे ना, वो सोचता है कुछ भी पहनो नहीं तबे ईश्वर ग्रहण करेगा। अरे हम ही ग्रहण नहीं करेंगे, ईश्वर कौन सी ग्रहण करेगा? यहां एक नंगा अगर दौड़ने शुरू करेगा, क्या कहेंगे आप? मैं नहीं कहता आप लोग। तो पागलों का ही परमेश्वर स्वीकार कर गया क्या? हम पागले सोच लें, आप अपना परमेश्वर की विचार को समझ लें, अपने परमेश्वर की बातों को समझ लें। परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है, खोजता है। ऐसे भक्तों की आराधना से वो तृप्त होता है। कैसा? परमेश्वर आत्मा है, परमेश्वर आत्मा है, और अवश्य है कि अवश्य है, जरूरी है, एक जरूर चाहिए उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आत्मा और सच्चाई के साथ का आराधना करें। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ कोई तस्वीर नहीं रखे हैं, कोई मूर्ति नहीं रखे हैं, कोई मंदिर नहीं बनाए। मैदान में भी आत्मा के साथ आराधना कर सकते हैं। हालेलुया। गुफा में हो सकता है, ट्रेन में हो सकता है, और चलते चलते हो सकता है, घर में हो सकता है। परमेश्वर की आराधना सब जगह में हो सकता है। एक और बार ताली बजा के। अगर मान लीजिए परमेश्वर हमारा कैलाश में ही बैठा रहना, वहां हिमालय के ऊपर, मैं बीते हफ्ता नेपाल में था और मेरा दोस्त ने मुझे जबरदस्ती करके चलो यार एवरेस्ट दिखाएंगे करके मुझे प्लेन में बैठा के ले गया, उड़ान भरा और पूरा, और वहां का यार उस यही कैलाश का पहाड़ है।
मैंने कहा यहां अगर लोगों को आने के लिए परमेश्वर कहता, सब मर ही जाते हैं, चढ़ना मुश्किल है और परब भी है, खत्म हो जाते। लेकिन परमेश्वर चाहता है जहां मेरे नाम से लोग इकट्ठे होके सच्चे दिल से आत्मा से आराधना करेंगे, वहां मैं उनके बीच में चले आता हूं, आराधना वहां कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। व्हाट अ गॉड वी हैव। परमेश्वर कितना अच्छा है। ये गरीब के झोपड़ी में आ सकता है, यस, आ सकता है? हाँ, न रईस के बंगला में आएगा। अगर लालू जी या नीतीश जी को बुलाइएगा, बोल पूछेगा कहां पर खाना खिलाओगे? ठीक है, तुम तो चूड़ा दही बुला खाना खिलाओगे, मैं जानता हूं मिथिलांचल में, लेकिन कहां पर? और लालू जी तो पूछेंगे लिट्टी चोखा मिली नहीं मिलेगा, लिट्टी कहां बनी? ऐसे साधारण लोगों को हम अपना घर में बुलाने से, भैया हम झोपड़ी में रहते हैं, लालू जी ऐसे बोलते हैं, झोपड़ी में खाने के लिए आया लालू जी लेकिन मेरा प्रभु झोपड़ी में आराधना करने वालों के बीच में भी आएगा, महल में आराधना करने वालों के बीच में भी आएगा। ये मेरा प्रभु, ये है मेरा प्रभु, क्योंकि वो आत्मा है, वो आत्मा है। केवल यही चाहिए, आत्मा और सच्चाई के साथ। उधर धांधली करके यहां आके घंटी बजाने से नहीं आएगा, वहां धोखा दे के किसी रंडीबाजी करके यहां आके घंटी बजा देंगे आ जाएगा करके लोग सोचते हैं। कोई कोई पंडित लोग ऐसा आपका धोखा दे के बुड़बक बना के रखे। धोखा मत खाओ, धोखा मत खाओ। आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करने वालों को परमेश्वर खोजता है, इसलिए हम उसके आराधना करने के लिए इस मैदान में आए हैं। हालेलुया। ठीक भैया, अभी तो आप कह दिए हैं पिता पिता करके लिखा, क्या हम उसका बच्चे हैं करके पहले पहचाने? यीशु मसीह के बारे में हम क्यों प्रचार करते हैं? यीशु मसीह के बारे में हम क्यों इतना चिल्ला के कहते हैं? यीशु ने मेरे लिए क्या क्या करके, मैं 4 बातों को आपको बतलाने के लिए चाहता हूं, केवल 4 बात को। यीशु मसीह मेरे लिए क्या करता है उसको मैं आपको दिखाने के लिए चाहता हूं। पहले वो मुझे परमेश्वर का संतान बनाता है। क्या बनाता है? यीशु मसीह मुझे परमेश्वर का संतान बनाता है। मैं 4 बातों को, फिर वो मुझे संत बनाता है, फिर मुझे वो संगति में लाता है, फिर हमें संगी मिरास में ले आता है। 4 बातों को मैं बतलाऊंगा धीरे धीरे करके, सबके समझ ला के। पहले मुझे क्या बनाता है? बोलिए, वो पढ़िएगा यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12वां पद को पढ़िएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका पहला अध्याय का 12वां पद में यूं लिखा है, पढ़िएगा। परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया, सुनिए, कान खोल के सुनिए, जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर उनको परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। तो आप पूछेंगे भैया तो हम ग्रहण किए इसलिए संतान बने, जो ग्रहण नहीं किया कौन है भैया? मैं ग्रहण करने के पहले मैं किसके संतान था उसको पहचानेंगे ना भैया, तब ना पता चलेगा पहले कौन किसके संतान थे उसको तेला देख लेंगे। यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किए वे लोग किसके संतान है मैं नहीं बतला रहा हूं, परमेश्वर के वचन से देखेंगे। पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना की किताब में और 3रा अध्याय में परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है, थोड़ा मेहरबानी करके थोड़ा ध्यान से उन बातों को सुनिएगा और 8वां पद को पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है। ओहो, आगे क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। बाप रे बाप अगर आप परमेश्वर का संतान नहीं है किसका संतान है फिर? बोलिए जोर से कैसा पहचान में आएगा भैया, कैसा पहचान में आएगा? अरे भैया दुनिया में अगर परमेश्वर का संतान होना है एक बहुत बड़ा
तो वो तो उसके बारे में बाद में बतलाएंगे। लेकिन अगर परमेश्वर का संतान होने के पहले हमारी स्थिति क्या थी, पढ़िएगा यीशु मसीह के वचनों के द्वारा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा उसको थोड़ा सा हम देखेंगे, तब हमको समझ में आएगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार 8वां अध्याय 44 पद को पढ़ेंगे। तुम अपने पिता शैतान से हो। ओ हो पर प्रभु यीशु मसीह कहता तुम अपना पिता, ओहो, बगल वाला का हाथ पकड़ के पूछ लिया आपका बाप कौन है? सुनिए सुनिए सुनिए, थोड़ा सोचने की बात है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, उसका फिर से पढ़िएगा, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को, अब अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ओहो, इसका मतलब हम इसलिए शैतान के संतान बने। शैतान की लालच है, शैतान की लालसा है, शैतान की इच्छा है, शैतान के कुछ काम करने के लिए मन है, उसको करने के लिए सौंपते हैं। क्या क्या सौंपा है? वह तो आरंभ से हत्यारा है। ओहो, वो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से अपने बोलता है। स्वभाव ही से झूठ बोलता है। इसलिए तुम्हारे लक्षण में आता है, तुम्हें पहचान में आता है तुम किसके संतान है। बाप रे बाप, थोड़ा धक्का लगता है सबको। अभी नजदीक में किसी ने कहा अरे झूठ तो बोलो लेकिन एकड़ के हिसाब से नहीं मत बोलो, थोड़ा डेसिमल के हिसाब से बोलो। कोई कोई इतनी झूठ बोलते हैं, एकड़ के हिसाब से झूठ बोलते हैं, एकड़ करके झूठ बोलता है। पत्नी से झूठ बोलता, बच्चे से झूठ बोलता, ऑफिसर से झूठ बोलता, सरकार से झूठ बोलता, पुलिस से झूठ बोलता, कानून से झूठ बोलता। सब वकील लोग तो ऐसे ही करते हैं, लेकिन सब लोग वकील बन गया। हेलो। फिर से उस वचन का पढ़िएगा। तुम अपने पिता शैतान से हो। सुनिए, जो कोई प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आए, उसके बारे में परमेश्वर का वचन यह बतलाती है, तुम अपने बाप, अपने पिता शैतान से हो, और अपने पिता की लालसाओं को, अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। ओहो, वह तो आरंभ से हत्यारा है, और सत्य पर स्थिर न रहा, सत्य पर स्थिर नहीं रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही सत्य नहीं। उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता, जब झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से अपने बोलता, स्वभाव से गड़ के बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, झूठा है, वरन झूठ का पिता है। ओहो। अभी इससे पता चलता है। डॉक्टर साहब यहाँ हैं, आप जाइएगा, डॉक्टर साहब बुखार भी आता है, पेट में दर्द भी होता है, वो तुरंत कहेंगे आपको टाइफाइड हो गया। क्या हो गया? कहेंगे पेट में भी दर्द आता है और बुखार भी आता है, टाइफाइड हो गया, आइए हम इलाज कराएंगे। वैसे ही अगर आप में इन प्रकार के लक्षण होगा, क्रोध, झूठ, गाली, अन्य बातें आप में पाया जाता है, आपका ये पहचान में आता आप कौन है। एकदम सही बोलते हैं। शैतान का संतान है। हालेलुया। तब पहचान लीजिएगा कौन शैतान का है या कौन ये मसीह इसी के छोड़ दीजिए, आप शैतान का है या ईश्वर का है, इसको पगले देखने का विचार है। और एक और वचन में भी लिखा है, पढ़िएगा, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय, 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का आखिरी पद को पढ़िएगा। 2 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय का आखिरी पद। यदि हम अविश्वासी भी हो, यदि हम अविश्वास, क्या हम पढ़ रहे हैं आप? सुनिए आप,
और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए वो शैतान की इच्छा को पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाएं। शैतान के फंदे से वे छूट जाएं। अभी 25 पद को भी पढ़िएगा। वह विरोधियों को हाँ। नम्रता से समझाएं। क्या जाने परमेश्वर उन्हें मन फिराव का मन दे कि वे भी सत्य को पहचाने और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए शैतान की इच्छा को पूरी करने के लिए उसके फंदे में फंसे हुए लोगों को छुड़ाने के लिए प्रभु चाहता है। प्यारों, इस सवेरे के समय आप अपने जीवन को पहचाने, आप कौन हैं। अगर आप शैतान के संतान हैं, आप में एक प्रकार का ये एक लालच बने रहेगा, शैतान की मनसा को, शैतान की इच्छा को, शैतान की बातों को पूरा करने के लिए आपके अंदर ये एक कामनाएं होते रहेगा, अभिलाषें होते रहेगा। लेकिन बाइबल बतलाती है, पढ़िएगा पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय, पहला यूहन्ना उसका 3रा अध्याय को फिर से खोलेंगे और 8वां पद को पढ़िएगा। जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ ही से पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र प्रभु यीशु मसीह इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों का नाश करें। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। मैं शैतान से लड़ नहीं सकता हूं, क्योंकि शैतान बहुत बुद्धि के साथ, बहुत लंबे अनुभव के साथ काम करता है, क्योंकि वो बहुत दिन से है। आपका पैदा होने के पहले शैतान है, इसलिए वो सीनियर है। बहुत सीनियर आदमी है और उसको चालाकी मालूम है, और इतना चालाकी मालूम है वो ईश्वर को भी धोखा देने के लिए कोशिश करता है। बाइबल बतलाती है वो हमारे बारे में ईश्वर से जाके झूठ सच बोलने के लिए तैयार खड़ा रहता करके बाइबल बोलती है। बाइबल बतलाती है शैतान क्या काम करता था, दूसरों को ऊपर दोष लगाने के लिए, दिन रात दोष लगाने के लिए, जो प्रभु यीशु मसीह में उनके दोष लगाने के लिए परमेश्वर के सामने खड़ा है, वो हत्यारा है, वो झूठा है, वो लोभ को लाता है, वो लालच को लाता है, दूसरों की चीजों के ऊपर लालच को लाने के लिए मनुष्य के दिल में कोशिश करता है। हमारे हाथा में कई एक बच्चे हैं, लगभग 1500 बच्चे हैं। जब डेयरी आंसोन में कोई अनाथालय के बच्चे हैं, कोई पोलियो के बच्चे हैं, और कोई स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, अंग्रेज मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे हैं। हमारे हाथ में आइएगा लगभग 1500 बच्चे हैं। उसमें एक लड़की जिसको चलने नहीं बना, 4 पहिया से आई हमारे यहाँ। हम लोगों ने, डॉक्टर लोग ने सब मिलके उसको ऑपरेशन करके उसको चलने के लिए, और उसको 3 साल लगा चलने के लिए, 3 साल लगा। और उसका हाथ ऐटा हुआ था, उसका पैर ऐटा हुआ था, उसका जो कमर है वो ऐटा हुआ था, लेकिन सबको सीधा करके जब चलने के लिए दिए और वो चलती थी वैसाखी के बल पर। लेकिन मुझे खबर आया 8वां क्लास तक पहुंच गई। 8वां क्लास में जब उसके बारे में मुझे खबर आया, उसको देखभाल करने वाले बताए भैया लड़की तो अभी एकदम लड़कों के पीछे पड़ी है। मैंने कहा अरे क्या हो गया? जब चलने की ताकत नहीं, मेंढक की नहीं चलती थी, तो हमने उसका कड़ा करके वैशाख में कड़ा कर दिया, अभी ये लड़कियों के पीछे पड़ी है। तो मैंने उसको बुलाया, सुनाया, उसको बगल में बुलाया, कहला रख के मैंने बोला बेटी बेटी सुनो, तुम पगला फोटो को जानती है ना? तो मैंने उसको पगला फोटो दिखाया। अंकुल मैं जानती हूँ, मैं मेंढक की नहीं थी, मेरे माँ बाप मुझे खाना इसलिए नहीं खिलाते थे, मैं तो इतनी पागल जैसी थी, फेंकी हुई थी। मेरी माँ मुझे ले अच्छा कपड़ा भी नहीं देती थी, ऐसे तलती नहीं थी, क्योंकि मेरा 3रा उम्र में ही पोलियो आ गया, इससे हट गया, कमर हट गया, हाथ हट गया। लेकिन परमेश्वर ने मुझे अच्छा बना दिया, कड़ा किया। ठीक है, मैंने कहा परमेश्वर ने तुम्हें अच्छा तक कर दिया, लेकिन तुम्हारे बारे में सुनता, हम पढ़ती नहीं है, लेकिन वहां पढ़ाई होता तुम बगल वाला लड़के से ही
इशारा करती है। बोलने लगी मैं नहीं करती हूँ अंकल, शैतान कराता है। मैं नहीं करती हूँ, हमको पढ़ने में मन को उठा के शैतान फेंक देता है और मेरा चेहरा काटा देता है, फिर उसको देख के आंख मारने के लिए सिखाता है। सुनिए, जब सारी बातें टेढ़ी है अभी भी उसको बैठने के लिए एक जन को पकड़ना पड़ेगा, तब ऐसा कह के रखेंगे बैठेगी, लेकिन शैतान उसके अंदर प्रेम करो, लड़का का आंख मारो। लड़का आंख मारता मैं मानता, लेकिन लड़की मानती है, दुनिया उलट गेला। वो कहे सही कही है। कौन कराता है? कौन कराता है? क्योंकि उसका लालच है आपको गिराने, आपको नष्ट करने, आपको बर्बाद करने, आपके जीवन को बनने वालों का हाथ से छीन के अपने मनमानी चलने के लिए। इसलिए हम लोग ने ये गीत को इस प्रकार गाते हैं, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, सच बतलाओ तेरे मन में रात कैसी छाई, अच्छा नहीं है देख संभल जा, यीशु से है जुदाई, यीशु को अपना, यीशु को अपना, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, जा खोया है, जाग जरा मत वाले। बीते महीना मैं रामगढ़, झारखंड में रामगढ़ नाम करके एक जगह है, वहां पर गया था प्रचार करने के लिए। वहां पहले दिन के प्रचार के सुन के एक पत्रकार आके एकदम मुंह मेरा पैर छूने लगा और कहने लगा, बाप रे बाप, आपने मेरा दिल को छू लिया। मैंने देखा उसको 10 उंगली में 12 उंगली अंगूठा है, अंगूठी। हाँ, 10 उंगली है लेकिन 12 अंगूठी, और इधर माला, उधर माला, इधर कमर में रस्सी, इधर रस्सी। मैंने पूछा ये सब क्या है? शैतान से डर लगता है। मैंने कहा शैतान से डर लगता है, इधर बांध लिया उधर बांध लिया, शैतान भागा। भागा नहीं, इसलिए ना आए हैं। हालेलुया। इतना रस्सी बांधने के बाद ये भागता नहीं है। कई बच्चों को देखते हैं पैर में रस्सी बांधा है, काला रस्सी बांधा है, क्योंकि काला से वो खुद काला है शैतान। आप काला रस्सी बांधते और कैसा भागेगा? वो बोलेगा ये तो मेरा रंग है, काला मुझे बहुत पसंद है करके पूछेगा, क्योंकि अंधकार में रहने वाला है। प्यारों, शैतान लोगों को बरमा के रखा है, वश में रखा है, डर के साथ रखा है, ठोना करने वाले। कल हमारा भाई भगवान यहाँ पर आए, जो उसका अपने बेटी को लेके मेरे कमरा में आए। भैया बेटी के लिए प्रार्थना कीजिए, उसका जन्मदिन है। वो उसकी माँ को भी ले आया। उसकी माँ से मैंने कहा आपका बेटा तो प्रभु को पकड़ लिया, परमेश्वर का संतान हो गया, आप लोग क्या करते हैं? उसकी माँ थोड़ा रोने लगी। मैंने पूछा क्या कर लिया? भगवान ने कहा मेरा बाप जो है वो जा है। हेलो, वो जा है,
कहाँ है? कब्रिस्तान में रहता है। ओझा कहाँ रहता है? रात में कब्रिस्तान में जाता है, भूतों का जगाने के लिए कोशिश करता है, और भूत के जब वो फलाना के घर में है, उसका दंदली को दौड़ो, उसके व्यवसाय का दौड़ा करके चिकाता है, और वो भूत भी चले आता है। और हम उससे डर के उसी की लालच को, फिर जिस घर में भूत घुसता है और वहाँ फिर वही ओझा का ले आएंगे जो भेजा है उसी के ले आएंगे। हम लोग कितना बुद्धिमान है, वही भेजा है इसलिए उसी के ले आएंगे। बगा बगा, वो बोलेगा मुर्गा लाओ काटेंगे, तब कौन देखेगा, तभी जाएगा। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोले बेवकूफ मत बनना। शैतान की लालसाओं को पूरा करने के लिए वो लोगों को बरमा के रखा है। मुझे प्रकाश चाहिए, मुझे प्रकाश चाहिए। जितने लोग कहते हैं मैं प्रकाश में चलना चाहता हूं, मैं अंधकार में नहीं चलना चाहता हूं, हाथ उठा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। हालेलुया। इसलिए बाइबल बतलाती है जो यीशु के हैं वे ज्योति के संतान हैं, वे अंधकार के नहीं हैं, वो ज्योति के संतान हैं। पढ़िएगा एफिसियों की पत्री, एफिसियों की पत्री, वहां पर लिखा है, क्या लिखा है? 4 अध्याय का 17वां पद से लेकर पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। एफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय का 17वां पद। इसलिए मैं ये कहता हूँ, इसलिए मैं ये कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ, प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग, जैसे अन्य जाति, अर्थात अन्य जाति का मतलब मेरा जात का नहीं, दूसरा नहीं, ना। जो शैतान के बस में अपने को सौंपा हुआ जाति अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। मन की अनर्थ जिसका कोई अर्थ नहीं है, उस रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे न चलो। सुनिए, मैं कई साल बिहार में रह गया हूं, 45 साल हो रहा अभी मेरा। 45 साल में मैंने कई लोगों का अर्थ लेके देखा। मैंने एक आदमी से पूछा, एकदम नंगा बदन, एक गमछा पहन के, ठंडा 4 बजे उठ के पानी पिलाया। मैंने कहा किसको पानी पिला रहे हैं? सूरज को। मैंने कहा क्या आपसे वो मांगा है? मैंने सीधा पूछा, आपसे मांगा है? नो, सूरज ठंडा कर रहा है। अरे सूरज ठंडा मत करो, घर में रखो तभी दान पकेगा। सूरज को घर में रखो तब दान पकेगा, अन्यथा सूरज ठंडा हो जाएगा, तुम भी ठंडा हो जाओगे। अनर्थ अर्थ नहीं है। मैं पूछा था भाई अर्थ बताओ हमको, अर्थ बताओ क्यों करते, बतलाओ ना भाई, हमको अर्थ बतलाओ। अनर्थ बातों में पढ़िएगा, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं, मन के अनर्थ रीति पर चलते हैं। तुम अब से फिर ऐसे न चलो। ओहो, फिर ऐसा न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। ओहो, अंधकार में रहते रहते, शैतान का संतान रहते रहते बुद्धि क्या हो गया है? बोलिएगा, सबको ही बोलिएगा, क्या हो गया है? आपका बुद्धि अंधेरा। इसलिए मैंने गीत गाया, मन का दीप जला। मन में दीप नहीं है भैया, दिया नहीं है, रोशनी नहीं है, इसलिए मन का दीप जला। हम सब कोई उस केवल 2 पद को गाएंगे। मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत। फिर से, मन का दीप जला, जीवन दीप जला, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले, ख्वाबों में खोया है, जाग जरा मत वाले। आगे पढ़िएगा, वचन को पढ़िएगा।
दोनों आप ही करते हैं। ढोलक वाला कहां चला गया? हाँ ठीक, पढ़िएगा आगे। मन में अंधेरा होने के चलते क्या हो गया? उस अज्ञानता के कारण, उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण, उनके मन के कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं। ओहो, ये भाई, मेरी बहन, मेरे बच्चे, ऐसा मैं देख रहा हूं यहां तो मेरा उम्र का पहुंचा नहीं है। कई लोग 70 मेरा हो गया, यहां 70 से ऊपर कोई है? कोई नहीं है। मैं आपको तो 97 मानू, मेरा 70 हो गया। आप लोग मेरी बात को सुनिएगा। उनका मन कठोर हो गया, अनर्थ बातों को सोचने लगे। आगे, और वे सुन्न होकर, वो सुन्न भी हो गया। अरे बाप रे, लुचपन में लग गए हैं। इसलिए सुनाई नहीं पड़ता, सुन्न हो गया है। मन कठोर हो जाता है, फिर सुन्न हो जाता है, इसलिए ईश्वर की बात चलता नहीं है, अपनी मनमानी में चलता। आगे, लुचपन में लग गए हैं, लुचपन में लगे हैं, सब प्रकार के गंदे काम। इसलिए शैतान के लिए अपने को, शैतान के हाथ में अपने को सौंपने के चलते, शैतान जो आपके आत्मा को बर्बाद करने के लिए चाहता है, शैतान जो आपके परिवार को बर्बाद करने के लिए चाहता है, जो शैतान आपके जीवन को बिल्कुल नरक के कुंड में डालने के लिए चाहता है, उसके वश में होने के चलते मन अंधेरा हो गया और कठोर हो गया, सुन्न हो गया और लुचपन में डाल दिया। आगे, सब प्रकार के गंदे काम, सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें, लालसा से किया करते हैं। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई, ऐसा शिक्षा नहीं पाई, वरन तुमने सचमुच उसकी सुनी, सचमुच में उसकी सुनी, और जैसा यीशु में सत्य है, जैसा यीशु में सत्य है, उसी में सिखाए भी गए, उसी में सिखाए भी गए हो। क्योंकि तुम पिछले चाल चलन से पुराने मनुष्यत्व को, पुराने मनुष्य जो शैतान के हाथ में बेचा हुआ था, शैतान का संतान था, उस मनुष्यत्व में जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार, भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। एक मौका है, एक आशा है। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। हमको शैतान के हाथ में रहने की आवश्यकता नहीं, शैतान की लालच को पूरा करने की आवश्यकता नहीं, शैतान के पीछे पड़ने की आवश्यकता नहीं। हमें एक नया मौका है, एक नई आत्मा। इसलिए आपका कोई भी क्यों न हो, कितना भी पढ़े लिखे क्यों न हो, कोई भी बोली बोलने वाला क्यों न हो, कोई भी जात के क्यों न हो, आपको एक काम करना होगा। शैतान का संतान में से हटके आपको यीशु के पीछे चलने के द्वारा परमेश्वर का संतान होने की आवश्यकता है। मेरा धर्मशास्त्र बाइबल बतलाती है, जिन्होंने उसे ग्रहण किया उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। पहला मेरे लिए एक अधिकार मिला, यीशु को ग्रहण करने से मुझे एक अधिकार मिला है, मैं परमेश्वर का संतान हो गया। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। मेरे घर में आइएगा, मेरे 6 बच्चे हैं, 6 बच्चे में आखिरी बेटी की कहानी सुन लीजिएगा। मेरा बड़ा बेटा यहां है, उसको 39 साल है। मेरा आखिरी बेटी का अभी 12 साल है। आप बोलेंगे भैया इतना लंबा, इतना पगला बेटा का कितना उम्र है? 39। और आखिरी बेटी का 12। ये कैसा हो गया भैया? कोई पूछता है कि कोई दूसरा शादी किए क्या? नहीं, एक ही शादी की है। एक ही से शादी किए हैं। लेकिन मेरी आखिरी बेटी की कहानी को थोड़ा सुन लीजिए। उसके जन्म के दूसरा दिन उसकी माँ जिसने जन्म दी वो शायद गलत रीति से होता होगा, मैं ना जानता हूँ, गरीबी के चलते होता होगा, मुझे ना मालूम है। लेकिन उस बच्चे को मारने के लिए चाहिए, या हो सकता है ये लड़की ही है इसलिए ममुआने के लिए कोशिश होते होंगे। लेकिन उस बच्ची को लेके
अभी रेल पटरी में रख दी। लेकिन हिंदुस्तान की ट्रेन के लिए धन्यवाद हो, हमेशा लेट चलती है। लेट आया इसलिए बच्चे जो है रुलक के नीचे आ गई। मां भी चली गई, गाड़ी भी चली गई, बच्ची वही रही दूसरा दिन की। और कुत्ता एक तो दो कुत्ता आया, आवारा कुत्ता, और बच्चे का खाने लगा। एक हाथ तो एक खातम खा लिया, दूसरा तक चबा रहा था पैर को। तब तक में एक गरीब आदमी उधर आया और देखा कुत्तों को भगा के उस खून में होने वाली बच्ची को एक गंदे कपड़ा में लपटा के अपना ससराम सदर अस्पताल में ले गया। ना तो डॉक्टर रहा ना तो नर्स रहा। ये तो सदर अस्पताल का हालत ही है। वहां एक वार्ड में काम करने वाला, सफाई करने वाला, एक कपड़ा में बांध के उसको रख दिया, ना तो खाना दिया ना तो दवाई दिया। 2 दिन वहां रही। जबकि मालूम पड़ा कि मेरी पत्नी को, वो दौड़ के गई, उसको ले आई हमारे अस्पताल में। और हमारा अस्पताल में ले आके इतना दूर काटना पड़ा, इतना दूर काटना पड़ा। अभी उसको इलाज किया गया और काटने के समय यहां पर इस हड्डी लटका हुआ था, उसको काटे थे। हड्डी को छिपाने के लिए कोई दूसरा मांस नहीं रहा। डॉक्टर लोग चिंता करते थे, हड्डी बाहर दिखाई पड़ता है, ये बच्ची मर जाएगी करके, इन्फेक्शन होके। लेकिन हुआ क्या मालूम है? हमारे लोगों ने प्रार्थना किया, मिलके प्रार्थना किया, और हड्डी में मांस आ गई, वो जिंदी हो गई। जब मैं घर आया 1 हफ्ता के बाद, मैं सब बाहर सेवक आई गया, मैं वहां नहीं था। घर आया, मेरा बिस्तरा में इस लड़की को वहां बैंडेज के साथ रखे हैं। मैंने पूछा ये कौन है भाई? मेरी पत्नी बोलने लगी ये हमारी बेटी है। मैंने उसको चुम्बन दिया। अभी मेरी बेटी है, 12 साल की है, 6वां क्लास पढ़ रही है। आप आके देख सकते हैं, हमारे भाई लोग सब जानते हैं। अगर आप उससे पूछिएगा, वो कहेगी आप किसकी बेटी है? क्योंकि आधार कार्ड भी बन गया उसके लिए, अगस्टिन जबकमार की बेटी है। अगस्टिन जबकमार की बेटी है करके बन गए। अब उससे पूछेगा, वो कहेगी मेरी एक ऐसी दुष्ट मां थी, मुझे रेल के सामने फेंकी दी थी, लेकिन ईश्वर ने इस आदमी के भेजा, मुझे गोद लिया। मैं परमेश्वर के दया से आज 12 साल की, बड़ी सुंदर है। अगर फोटो देखने के लिए चाहते हैं, इस मीटिंग के बाद आइए, मैं दिखाऊंगा। हालेलुया। बगल वाला का हाथ पकड़ के बोलिएगा आप भी वैसे ही थे। शैतान ने आपको बर्बाद करके रखा, मेरा यीशु आया, ले लिया, परमेश्वर का संतान बनाया। ताली बजा के परमेश्वर को धन्यवाद करें। इसको हिंदुस्तान के लोगों को बोलते हैं, तुरंत यहाँ का विरोधी लोग बोलते हैं अरे ये अमेरिका से पैसा ले आया। अरे संतान बनाने के लिए पैसा कहाँ दे रहा है? तुरंत बोलता है अरे ये ईसाई धर्म का लाया, ये कर दिया, वो कर दिया। कुछ नहीं किया है। तुमको शैतान के हाथ से बचा के, शैतान के हाथ से बचा के, शैतान के गुण से बचा के ईश्वर के हाथ में दिया। इसमें मैं गुनहगार हूं, मुझे गोली मारो। मारने के लिए चले जाता, डंडा लेके मुझे भी मारा था, नाक तोड़ दिया था। मैंने कहा मैंने क्या किया भाई तुमको? मैं तुम्हारा दुष्टता से बचा के सच्चाई के राहों पर लाया, क्योंकि मेरा यीशु, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हम पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में हुए हम पावन।
गाएंगे गाएंगे। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। यीशु क्या कहा मालूम है? जैसा मैं पवित्र हूं वैसे तुमको भी मैं पवित्र बनाऊंगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य के पास कोई किसी का ताकत नहीं है जो अपने समान बनाने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन यीशु कहता है जैसा मैं पवित्र हूं। इसलिए हमने गीत गाया, यीशु तेरा नाम कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा और तुझसे हुए हम पावन। हम फिर से गाने जा रहे हैं, लेकिन इस बात को समझ लीजिए, यीशु को ग्रहण करने के द्वारा मेरा धर्म में परिवर्तन नहीं आया, मेरे जाति में परिवर्तन नहीं आया, मेरे देश में परिवर्तन नहीं आया, मेरे बोली में परिवर्तन नहीं आया, मेरे मन में परिवर्तन आया। मैं पावन व्यक्ति बन गया हूं। हालेलुया। गाइएगा, यीशु तेरा नाम है कितना। एक मिनट, मैं तमिलनाडु के लोगों को रख के हम आप लोग शर्मिंदा मत कीजिए। ये तमिलनाडु में मैं जाता हूँ, बिहार में लोग ताली बजाते हैं परमेश्वर के लिए मुंह के सामने या सिर के ऊपर। अगर नेता का ताली बजाते हैं नीचे बजाते हैं, क्योंकि आज रहे कल चले जाएगा। इसलिए तमिलनाडु के लोगों के सामने हमारा शर्मिंदा मत किया जाए। ताली बजाना है परमेश्वर के लिए मुंह के सामने या सिर के ऊपर। ओके, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। तुझ में मिली है हमको क्षमा, हालेलुया हालेलुया। इसी बात को ही प्रचार करते हैं भैया, और कुछ नहीं। हम शैतान की लालच में भी पड़ेंगे नहीं, उसके हाथ में भी पड़ेंगे नहीं, उसको गुण को भी अपनाएंगे नहीं, अपना बाप का गुण। क्योंकि बाप पवित्र है, बाप सत्य है, बाप जीवन है, बाप नम्र है, बाप दयालु है, बाप अनुग्रहकारी है। उसका गुण को लेके चलते हैं। इसलिए ऐसा बच्चा के उठा के इतना 70 उम्र में भी उसको पालते हैं। उसने दया किया इसलिए मैंने दया किया, मैं नया कुछ नहीं किया। उसने प्रेम किया इसलिए मैंने प्रेम किया। हालेलुया हालेलुया। तब आप किसका संतान रहना चाहते हैं? बोलिए जोर से। परमेश्वर के संतान होने के लिए केवल एक ही उपाय है, यीशु को। क्योंकि उसने मेरे पापों को ले लिया, और न केवल पापों को ले लिया, एक और काम को भी उसने किया। क्या किया मालूम है? शैतान के सारे काम को नष्ट कर दिया। हालेलुया। इसलिए हम शैतान जब आता है उसको डीबीडी भी कहते हैं। हाँ वो ना, क्योंकि तुम्हारा काम को तुम्हारा पोंछ तो मेरा प्रभु काट दिया। तुम्हारा पोंछ मेरा प्रभु काट दिया, तुम्हारा सिंग को तो टूट गया है। मेरा घर में एक अलसे, मैं जब पढ़ रहा मेरा गली में एक आदमी के पास एक कुत्ता था, बहुत बड़ा कुत्ता। मैं पहले कुत्ता से डरता था बचपन में। क्यों मालूम है? जब मैं छठवां उम्र में था, 6 उम्र का था, दूध लेने के लिए मुझे उसी गली में 4 घर जाके वहां लेना पड़ता था। वे लोग एक नया कुत्ता को लाए थे। मैं जब हाफ पैंट पहना था, वो कुत्ता फड़ाक से काट दिया। तो मुझे तो दर्द लगा, लेकिन मैंने सोचा दर्द लगा है, तब तक मैं वो घर की मालकिनी उस कुत्ता को बांध ली, और कुत्ता बच्चा था, बांध ली और आके 100 ग्राम कड़वा तेल को लाई, मुंह को ले बेटा। मैंने सोचा दवाई है, खा लिया। हमको कुत्ता काटने से अभी तेल का उल्टी आ रहा।
तब तक मैं वो ठहरी टर 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 अपनी जूती को ले आके 3 बार मारी जहां कुत्ता काटा था। मुझे अभी कुत्ता से डर नहीं लगा, जूता से डर लगा। मैंने सोचा कुत्ता से काटेंगे कोई बात नहीं, लेकिन जूता से कौन मार खाएगा भाई। इसलिए मैं कुत्ता से डरता था। लेकिन जब मैट्रिक क्लास में पहुंचा, मेरा दोस्त के घर में इतना बड़ा कुत्ता था और उसने मेरा किताब कापी सब ले गया पढ़ने के लिए। लेकिन दूसरा दिन परीक्षा था, मैं लेने के लिए गया, लिखा हुआ था कुत्ता सावधान। मुझे और डर लग रहा। मैंने सोचा भाई क्या करेंगे, अभी क्या करेंगे, कैसा जाएंगे। मैं इधर उधर टहल रहा था, गेट के पास एक मोच वाला आया, बोलने लगा क्या खोज रहे हो। मैंने कहा मेरा दोस्त के पास। अरे कुत्ता से डरते हो, उस कुत्ता का दांत नहीं के, जाओ 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 जाओ। कुत्ता का क्या नहीं है, खाली हल्ला करता है, काटता नहीं है। तब मैं जब भीतर गया, बड़ा कुत्ता वाव 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 करा। मैंने कहा शांत रहा, अभी कुत्ता से डर नहीं, क्योंकि दांत है। मेरा प्रभु शैतान की दांत को उखाड़ दिया, खाली हल्ला करता है। मेरा प्रभु क्रूस पर शैतान की दांत को उखाड़ के फेंक दिया। आप देख के डरते होंगे क्योंकि काला काला है, ओ करता होगा, खाली हल्ला करता। बोलिएगा बगल वाला से, बोले शैतान खाली हल्ला करता है, उसका ताकत नहीं है। मेरा यीशु तोड़ दिया। इसलिए मैं संतान हूं, शैतान से डरता नहीं, किसी से डरता नहीं। इसलिए किसी से डरता नहीं क्योंकि मैं जानता हूं मैं उसका संतान हूं, शैतान हारा हुआ है। इसलिए जन्ने गीता शैतान का सामना करा हुआ हारा हुआ है, यीशु विजय पाया। इसलिए हम शैतान के लिए कुछ बांधते नहीं है। शैतान आएगा करके ये लगाते नहीं है, वो लगाते नहीं है, अंगूठी नहीं लगाते। मेरे कान में अंगूठी घड़ी है क्योंकि समय देखना, बस अंगूठी से कौन सी देखिएगा। इसलिए हम वही चीज को रखे हैं जो जरूरत है। इसके अन्य बातों को उठा कर फेंक देते हैं। जो जरूरत नहीं है उसको उठा कर फेंको घर में जाके, जिसका जरूरत नहीं है उसको उठा के फेंको। एक बहन कह रही थी मुझे जरूरत है, मेरा आदमी जिंदा है, इतना बड़ा सिंदूर लगाएंगे। वो आदमी कह रहा था मेरा कितना कपड़ा गंदा हो गया इसके सिंदूर के चलते, आके गले लगाती है लेकिन सिंदूर से खराब हो जाता है, इसका मैं कितना एक गंदा कर देती है मुझे। उन चीजों को उठा के फेंको जो दूसरों को भी परेशान करेगा, हमको भी परेशान करेगा। ऐसी चीज को मैं कपड़ा पहना आपके लिए, क्योंकि अगर मैं कपड़ा बिना यहाँ रहूं आप भाग जाएंगे। अपने लिए भी, क्योंकि मुझे सुरक्षा करता है। ऐसी ही चीजों को ही आप इस्तेमाल करें, परमेश्वर आपका सहायता करने पाए। हालेलुया। पहले आपका परमेश्वर ने क्या बनाया है, संतान। फिर परमेश्वर ने क्या बनाया, पढ़िएगा यफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, यफिसियों की पत्री उसका पहला अध्याय, उसमें क्या लिखा है पढ़िएगा, पहला पद को पढ़िएगा। पौलुस की ओर से, पौलुस के ओर से, जो परमेश्वर की इच्छा से यीशु मसीह का प्रेरित है, यीशु मसीह का प्रेरित है, उन पवित्र और मसीह यीशु में, उन पवित्र मसीह यीशु में विश्वासी लोगों के नाम पवित्र किए गए। इसमें अंग्रेज में आया संत। प्रभु यीशु मसीह के पास आने से आपको वो संत बनाया है। हम लोग किसको संत बोलते हैं, पहुंचा हुआ फकीर। रात में सोता नहीं, दिन में हम लोगों को सोने नहीं देता। रात को वो सोता नहीं, दिन में हमको आराम नहीं करने देता, उसी को संत कहते हैं। अरे क्या संत है, संत क्या है, नंगा पैर चलता है, नहाता धोता नहीं है, उसको संत कहिएगा। मेरा बाइबल बतलाती है जिसका दिल को यीशु मसीह ने अपना खून से साफ किया, जिसका विचार सही है, जिसकी ध्यान ऊपर लगा हुआ, उसी को संत कहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हसन बाजार नाम करके एक जगह है आरा के पास, वहां मैं इस प्रकार प्रचार कर रहा था। एक आदमी बंदूक ले आया, बैठ गया सामने, दिखा रहा था, थोड़ा ठंडा था। मैंने देखा, मेरा भाई लोग सब डर गए। मैंने कहा एक कपड़ा खोला, दूसरा कपड़ा खोला, तीसरा कपड़ा बोला, लगाना है लगाओ। लेकिन मुझे याद, मैं बतलाना चाहता हूं, मुझे मृत्यु से डर नहीं है। अगर मैं जिंदा रहता हूं,
परमेश्वर मेरे साथ है, अगर मर जाता हूं मैं उसके साथ होता हूं, कोई फर्क नहीं है। वो आदमी बंदूक नीचे गिरा दिया। अभी विश्वास में। हालेलुया। अरे जिसको मृत्यु से ही डर नहीं है, मैंने कहा वहां जाके संत नहीं बनेंगे, यही संत है। वहां जाके मदर तेरेसा को अभी संत बना दिया गया। मदर तेरेसा को अभी संत अभी बना है, लेकिन मदर तेरेसा की फिल्म को देखिएगा, वो 2.5 घंटा का एक फिल्म मदर तेरेसा के जीवन में, जिसका खोड़ से उसकी उंगलियां खत्म हो गया, उसका दोनों हाथ नहीं, दोनों पैर नहीं, नाक सड़ा हुआ है, कान सड़ा हुआ है, और उसका प्लेट से उसको खाना खिला रही थी। ध्यान से सुनिए, मदर टेरेसा के बारे में सुनना है, आप कलकत्ता जाइए, यहां सड़ा है, यहां सड़ा है, यहां सड़ा है, कोई उंगली नहीं है, पैर नहीं है, और उसको मुंह में खाना खिला रही थी। वो मरने जा रहा था, बीमारी का बहुत ज्यादा आया। वो पूछने लगी, माँ, वो तेरेसा पूछने लगी, आपका आखिरी इच्छा कुछ बताइए, मैं खिलाऊंगी। नहीं माँ जी, मुझे कोई आखिरी इच्छा नहीं है, आपने इतना दिन खाना खिला के मुझे जिंदा रखा, अभी तो मरने जा रहा हूं, लेकिन मैं अगर स्वर्ग जाऊंगा, मैं ईश्वर से कहूंगा, एक जन से मेरी मुलाकात हुई जो मेरे पेट में, मेरे ताली में गाए थे। तेरेसा पूछने लगी, क्या कहते हो आप? तो मुझे ही खिला रहे हैं ना, आपकी उंगली मेरा मुंह में लगता है ना, अब फिर उसी से दान ये खाना को लेती है ना, क्या आप उसी ताली में खा सकती है? आपको मैं बतलाने के लिए चाहता हूं, तेरेसा तुरंत खाने लगी। वो आदमी, हाँ ये मेरी मां है करके कह के खत्म हो गया। ये कैसा बन सकता है? हम तो चाय दुकान में जाके चाय पीते हैं, अच्छा आदमी सूट कूट पहनने के बाद चाय पीते हैं, अगर चाय बनाने के जगह पर क्लास रखेंगे मार देगा, क्योंकि पवित्र करा अपवित्र हो गया करके। ये हमारा दुनिया है। लेकिन वो खोड़ियों को खिलाने का उस बर्तन से खाना खाने के लिए अपने को सौंपी। वो उससे पूछा गया क्यों? उसने कहा मेरे यीशु खोड़ी लोगों का गले लगा के छू के चंगा किया, उससे मैं बड़ी नहीं। मेरा धर्म शास्त्र बाइबल बतलाती है, परमेश्वर न केवल तुम्हें संतान बनाने के लिए चाहता है, प्रभु कहता है जैसा मैं हूं वैसे ही तुमको भी दयालु बना के पवित्र बनाऊंगा, इसलिए मैं संत होने में कोई देर नहीं है। कितने लोग चाहते हैं भैया मैं न केवल संतान परंतु एक संत का जीवन बिताने के लिए चाहता हूं। हाथ नीचे कर लीजिए। तो उससे पूछा गया, तेरेसा से पूछा गया कैसे ये हो सका? उसने कहा मैं हमेशा स्वर्गीय दर्शन रखा हूं, मेरा प्रभु का दर्शन रखा हूं, मेरा प्रभु का प्रेम मुझ में है, इसलिए मुझे कोई तकलीफ नहीं। प्यारो, संत होने के लिए कहीं हिमाचल में पहुंचने की आवश्यकता नहीं, घर द्वार छोड़ के जाने की आवश्यकता नहीं। हमारा वीडियो टीम गया था, वीडियो टीम ले रहे ना ये लोग, गया था कहां पर? हरिद्वार। वहां नंगे बाबाओं से मुलाकात करने के लिए उनका आश्रम में गया। तमिलनाडु का एक आदमी मिल गया, वो भी नंगा था। उसे पूछा कहाँ आप यहाँ आके फंसे हैं, क्या करेंगे साहब? वहां 2 जन को मार दिया, पत्नी देख ली, इन दोनों को पत्नी देख ली, मुझे पहचान करा दी, वहीं से भाग आया, पुलिस मुझे पहचान लिया, अभी नंगा भाग रहा हूं। नंगा आदमी के पीछे पुलिस नहीं दौड़ती है, इसलिए मैं नंगा ही रह गया। हमारे पास उसका वीडियो इंटरव्यू है, इसलिए हिम्मत के साथ बोलते हैं। 2 आदमी का मार दिया, पुलिस दौड़ाई, सोचा अभी तक ऐसा भी हो मुझे खत्म कर देगी, इसलिए नंगा दाओ, नंगा नंगा बाबा हो गया। अभी पुलिस नमस्कार करती है, सल्यूट करती है। मेरा प्रभु वो नहीं है, मेरा प्रभु वो नहीं है, पवित्र है, महापवित्र परमेश्वर, ज्योति में रहने वाला, अपने को भी हमें भी ज्योति में चलने के लिए सिखाता है, पवित्र भावनाओं को लाने के लिए सिखाता है। यही है परमेश्वर। न केवल संतान बनाया, मुझे संत बनाया। न केवल संत बनाया, एक और वचन को पढ़िए, एफिसियों की पत्री
उसका दूसरा अध्याय 19-20। इसलिए तुम अभी विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी। हाँ, हम पवित्र लोगों के संगी हो गए। बगल वाला का हाथ पकड़ बोले, मैं संत बना, अभी आपका संगी बना। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ इकट्ठे होते हैं। हम न केवल संतान बने हैं, हम केवल संत बने हैं और संगी बने हैं। इसलिए हम मिलके गाते हैं, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। साथ में मिलकर गाएंगे, सारे मिलकर ताली बजाओ, सारे मिलकर ताली बजाओ, गाओ रब की सना, गाओ रब की सना हमेशा, रब की होवे सना, रब की होवे सना हमेशा, रब की होवे सना। ये इनका नाम अर्जुन है, करमाली है। से मतलब आपको मालूम हो गया ये बंगाली है। भाषा अलग है। मैं दक्षिण भारत का तमिल भाषा बोलने वाला, लेकिन अभी तो बिहारी हो गया। 45 साल यहाँ जो है बिहारी हो गया। ये अर्जुन है, करमाली है और बंगाली है। ये तमिल वाला है, अगस्टिन है, जब कुमार है। लेकिन हम लोग भाई हो गए। और आज सवेरे हम लोग बैठ के अपना परिवार की बातचीत कर रहे थे, और सारे परिवार की वेद को इन्होंने खोल के मुझे बताया। मैंने भी इनके लिए प्रार्थना करके सलाह दिया, क्योंकि वो मुझे बड़ा भैया नहीं, बड़ा बाप भी मानने के लिए तैयार है। ताली बजा के परमेश्वर के धन्यवाद करें। लेकिन अन्य धर्म में तुम पाकिस्तानी हो, हम हिंदुस्तानी हैं, हम अलग है, तुम हिंदुस्तान। अरे ना 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 ना, हम संगी है। बोलिएगा संगी है, बोलिएगा संगी है। प्रभु यीशु मसीह जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। बोलिएगा सब कोई, बोलिएगा यीशु मसीह जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। तुम्हारा धर्म तोड़ता होगा, मुझे कोई गम नहीं है, लेकिन मैं जो यीशु मसीह के बारे में कहता हूं, वो जोड़ता है, तोड़ता नहीं है। उसने क्रूस पर मरा, ईश्वर के साथ मुझे जोड़ा, लोगों के साथ जोड़ा। पहले उसने ईश्वर के साथ जोड़ा, परमेश्वर के साथ जोड़ा, उसको बाप कहने के लिए कहा। इन्होंने भी एक दिन ये रेडियो में गीत सुना था, और इन्होंने सोचा, अरे मेरा नाम अर्जुन है, रेडियो में कुछ बात आ रही है, तो इन्होंने पिता के साथ जोड़ा। वो इनका बाप हो गया, मेरा बाप हो गया, इसलिए हम दोनों भाई हो गए। हालेलुया। बोली से, देश से कोई फर्क नहीं है, रंग रूप से फर्क नहीं है। यहाँ मैथिली में आते हैं लोग, एकदम मैथिली की खाना खिलाते हैं, चूड़ा दही के अलावा मछली भी एकदम पूरा भरपेट खिलाते हैं। और वो नारायण बाबू, वो नारायण है। अरे क्या है अर्जुन नारायण, ये खरपन, ये सब लोग खरपन, ये नारायण या अर्जुन। अरे क्या हो गया इन लोगों का? ये अशोक दोनों की तरफ चलता है, ये भी हिंदू थे, लेकिन ये अलग परिवार के, ये अलग परिवार के, ये अलग परिवार के, ये मैथिली बोलने वाले हैं, बंगाली बोलने वाले, तमिल बोलने वाले हैं। लेकिन हम उसको बाप कहने के चलते जुड़ गए। यही प्रेम चाहिए मैथिली को, या अन्य बातें चाहिए?
यही प्रेम चाहिए। हालेलुया। प्रेम तेरी की यही रीत, मन में बदे अपनी प्रीत। प्रेम तेरी की यही रीत, मन में बदे अपनी प्रीत। तेरे प्रेम के गाएगी, तेरे प्रेम के गाएगी। बोलो जय, मिलकर जय, बोलो जय, मिलकर जय। इसलिए जय गए, इसलिए आराधना के लिए आए। उसको बाप समझ गए, इसलिए यहां आराधना करने के लिए आए। हालेलुया। इसको लात मारिएगा, इस प्रेम को, इस प्रेम को लात मारिएगा। बोलिएगा दूसरा धर्म, अन्य धर्म का पद फैलाने के लिए आ गया ना भैया। धर्म नहीं, जोड़ने के लिए आए हैं, जोड़ने के लिए आए हैं, जोड़ने के लिए आए हैं। समाज में लड़ाई के लिए नहीं आए हैं, समाज में समाज को जोड़ने के लिए आए हैं। भाई भाई में प्रेम खत्म हो गया, जाति जाति में प्रेम खत्म हो गया। वो कहता यादव, ये कहता पासवान, वो कहता राजपूत, वो कहता जाजी, और कहता काजी। जाजी हो काजी हो, सबको जोड़ने के लिए आया है। हालेलुया। संगी हुआ, हंगी हुआ, संगी हुआ। और आखिरी में एक बात को कह के अंत करने के लिए चाहता हूं। रोमियो उसका 8वां अध्याय, रोमियो उसका 8वां अध्याय, एक पद को कह के 16वां पद को और 17वां पद को पढ़िएगा। आत्मा आप ही, आत्मा, पवित्र आत्मा, परमेश्वर का आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ, हमारे आत्मा के साथ गवाही देता है, गवाही देता है कि हम परमेश्वर की संतान हैं, परमेश्वर का संतान है। और यदि संतान है, यदि संतान है तो वारिस भी, हम संग वारिस भी। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। वारिस का मतलब क्या होता है? बाप का संपत्ति किसका है? बेटा का है। ये भी बेटा हुआ, ये भी बेटा हुआ, ये भी बेटा हुआ, ये भी बेटा हुआ। वो मणि लाल है, वो नारायण लाल है, सब लाल बेटा हो गया। संगी वारिस है, और जितना मुझे मिलेगा उतना इतने मिलेगा। कल रात से आप लोग नाटक में देखे होंगे, बाप ने 2 टुकड़ा करके, एक टुकड़ा बड़ा बेटा का, एक टुकड़ा छोटा बेटा का दे दिया। हम संगी वारिस है। हालेलुया। इसका मतलब परमेश्वर के लिए जो कुछ है मेरा लिए। ये कहता है, क्या कहता है? पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय, प्रकाशित वाक्य उसका 3रा अध्याय 20 और 21 पद को पढ़िएगा। 20 और 21 पद को पढ़िएगा। देख देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ, यीशु मसीह कहता मैं द्वार पर खड़ा हुआ, खटखटाता हूँ, खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर, यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा, उसके साथ भोजन करूंगा। लेकिन वहां रुकूंगा नहीं, और वह मेरे साथ, और वहां नहीं रुकेगा। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा। ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करें। कितनी सुंदर बात है। लालू जी बोले हम तो इलेक्शन में नहीं लड़ सकते, कम से कम तेजस्वी को तो आप उप मुख्यमंत्री बनाना है, लेकिन आपको बनाएंगे नहीं। अपनी बेटी को ही एमपी बनाएंगे और छोटा बेटा का ही हेल्थ मिनिस्टर बनाएंगे। सब परिवार को ही बैठाने के लिए कोशिश करेंगे। ये दुनिया है। सोनिया गांधी चाहेगी राहुल गांधी है बेटे। मोदी जी का बेटा नहीं है, इसलिए दूसरा को खोज रहा है। सुनिए सुनिए सुनिए, लेकिन मेरा यीशु कहता है तुम अपने मेरे लिए दरवाजा खोलेगा, तुमको मैं अपने सिंहासन पर बैठाऊंगा, तुम मेरे संग राज्य कर सके। हालेलुया 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 हालेलुया। संग मिरास देने के लिए प्रभु बुला रहा है। प्रभु क्या क्या बनाता बोलिएगा, बच्चे बोले संतान, फिर संत, संगति, संग मिरास। इसलिए मैं आपका मन में रखने का, संतान, संत, संगति और संग मिरास। सबको अपने आंखों को बंद करें।
सब कोई अपने आंखों को बंद करें। अगर आप कहते हैं भैया हमको मालूम नहीं था, मुझे मालूम नहीं था, मैं शैतान के लालच को पूरा करने के लिए, उसकी इच्छा को पूरा करने के लिए बेचा हुआ था, लेकिन अभी संपूर्ण तौर से उसको स्वीकार करके उस संतान के रूप में जीवन बिताने के लिए चाहता हूं, संत के रूप में जीवन विचार रखने के लिए चाहता हूं, पवित्र लोगों के संगति में रहने के लिए चाहता हूं। और एक दिन आएगा यीशु मसीह के संग बैठ के मैं संसार के ऊपर राज्य करूंगा। सबको अपने आंखों को बंद करके 1 मिनट सोचिएगा, आप किस स्थिति में हैं। अगर अभी भी आपके अंदर कुछ गड़बड़ी है, आज प्रभु आपको स्वीकार करने के लिए चाहता है। मैंने एक गीत को इसलिए ऐसे लिखा, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। आराधना 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 आराधना, हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो, हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो। अगर आप कहते हैं भैया हमको मालूम हो गया, हम इस यीशु को नहीं छोड़ सकते हैं, जो मुझे परमेश्वर का संतान बनाता है, पवित्र लोगों के संगति में लाता है, हमें सिंहासन पर बैठाने के लिए वादा किया है, उस यीशु को मैं नहीं छोड़ सकता हूं करके कहने वाले अपने जगह पर खड़े हो जाइए। मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए चाहता हूं। मैं इस यीशु को नहीं छोड़ सकता। दोनों हाथों को उठा के हम गाने जा रहे हैं फिर से। जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जाना नहीं तेरी इच्छा, जिया नहीं तेरे लिए, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया, जीवन दिलाने ले लिया मुझे, आत्मा से भरपूर किया। आराधना 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 आराधना, हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो, हल्लेलुया हल्लेलुया, आराधना तेरी हो। दयालु पिता, इन लोगों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, मुझे तुझे छोड़ने अपना पाए, जब तक वो स्वर्ग राज्य में तेरे सिंहासन पर वे नहीं बैठेंगे, तब तक इनके अंदर इसका वचन कार्य करते रहने पाए। यीशु के नाम से मांगते हैं, जोरदार ताली बजा के